बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, सूखे दूध का खोया। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये सूखे दूध का खोया बहुत ही जायकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही आसानी के साथ अभी आप इसको घर में बना सकते हैं और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। आप घी की जगह मक्खन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने ताज़ा दूध लिया है 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने घी के साथ मिक्स कर लेना है और फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम रखनी है। ज़्यादा आपने इसको आंच तेज़ नहीं रखनी है, अगर ज़्यादा आंच तेज़ करेंगे तो ये जलने का ज़्यादा इसका ख़तरा होता है। तो मैंने सूखा दूध लिया है 250 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लेकिन आपने सूखा दूध एकदम इसमें ऐड नहीं करना, आपने स्टेप बाय स्टेप यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1-1, 2-2 टेबल स्पून करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और साथ साथ इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गिल्टी ना बन सके और ना कोई फुटकी बने। तो जैसे जैसे आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सूखा दूध 2-2 टेबल स्पून 1-1 टेबल स्पून करके ऐड करें और साथ साथ आप इसको मिक्स करते जाएं। फिर इसके अंदर आपने सूखा दूध 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करें और साथ ही आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये देख लें साथ साथ ये मिक्स होता जाएगा। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम रखनी है ताकि ये हमारा दूध जो है वो जलने ना पाए। तो फिर इसके अंदर सूखा दूध आपने थोड़ा सा ऐड करना है और साथ ही अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही जायकेदार बनती है और आप अभी सारा दूध इसके अंदर खुश्क दूध ऐड कर दें और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और आप अपनी रेसिपी के हिसाब से इसको जितना आप थिक करना चाहें उतना आपने इसको थिक कर लेना है। जो हमने इसके अंदर फ्रेश दूध डाला था अभी आपने उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। ये देख लें काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका है और काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यानी कि ड्राई करेंगे तो ये बिल्कुल दानेदार आपका ये खोया जैसे बाज़ार का खोया बिल्कुल वैसे बन जाएगा। लेकिन मुझको ये थोड़ा सा लिक्विड में चाहिए यानी कि लिक्विड शेप में चाहिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा थिक नहीं करूँगा। तो ये देख लें हमारा ये खोया बिल्कुल रेडी है, सूखे दूध का खोया बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको अभी मैं रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए रख दूँगा। ये देख लें ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा हो गया है। अभी मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये इसके रंगत, खुशबू और जायका बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये बहुत ही मज़ेदार ड्राई मिल्क का खोया बना है, तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।